वेलकम टू द वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2021 के जो पास्ट पेपर्स हैं थर्ड सेमेस्टर के फाइनल्स के वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा और काफ़ी ज़्यादा टीचर्स से भी क्यूरी की, स्टूडेंट्स से भी रब्ता किया, तो फाइनली मुझे पेपर्स मिल गए हैं। तो ये आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखें, सबसे पहले जो मैंने आपके साथ पेपर्स शेयर किए थे ये 2024 वाले, ये वो पेपर्स थे जो मैंने अपने बैच में पेपर्स दिए थे। ठीक है, अब मेरे बैच से पहले जो बैच गुजरा था वो बैच है 2021 का। ठीक है, उनके पेपर्स मैं इस वीडियो में आज आपको शेयर करूंगा। और ये जो बैच था ये था 2022 का, या आई गेस 23 का था, तो ये मैंने दिया था। अब ये हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो आप दोनों पेपर्स कर लो तो आपका आई थिंक के काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपके भी क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ रिपीट भी हो जाती हैं तो आइडिया भी हो जाएगा आपको। मैं आपको पेपर सिखाऊंगा ना, पास्ट वाला भी, 2021 का भी, और ये वाला भी पड़ा हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल में ये सब स्टूडेंट्स के पास है भी सही, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था आपको। तो और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है आपने। ठीक है, मैंने फोर्थ सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का, इसके ऊपर लेक्चर्स जो हैं वो बनाना स्टार्ट किए हुए हैं, तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहें। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। देखें, सबसे पहले मेरे पास जो पेपर है, ऊपर आप देख लें, पेपर फॉल 2021 का है, BS इन कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का पहला पेपर है, इसका पेपर कोड है GE261। और इसमें आप देख लो जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया पहले वाला 2022 का या 3 का है, आई डोंट नो, मुझे क्लियर नहीं है, वो पेपर और ये पेपर सेम टू सेम कॉपी आए हैं दोनों। ठीक है, देख सकते हो आप, सारे के सारे शॉर्ट्स वही हैं जो मेरे पेपर में आए थे, सारे के सारे लॉन्ग भी वही हैं जो मेरे पेपर में आए थे। मतलब कि 2021 का पेपर जो मैंने तैयार किया था बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आया था मेरे पेपर में, और यही पेपर आगे मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो ये पेपर तो बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट हो के आया, आप देख सकते हो, इसमें कोई चीज़ भी डिफरेंस नहीं आई, एक क्वेश्चन भी उसने चेंज नहीं किया। पूरा का पूरा पेपर A to Z कॉपी पेस्ट करके आपको दिया था 2021 में भी, 2022 या 3 में भी, आई डोंट नो। सो तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो है मेरे पास इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पेपर कोड है इसका UE271। और आप देख लो 2021 का पेपर है, BS इन कंप्यूटर साइंस थर्ड का, सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और बाकी फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसने पार्ट्स बना के दिए हैं 30 मार्क्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहला शॉर्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इसको आपने बताना है। डिस्क्राइब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद एन एग्जांपल, डिफाइन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द बजट सरप्लस, एक्सप्लेन शिफ्ट इन सप्लाई विद एन एग्जांपल। तो ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 5 मार्क का एक है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर एक दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 नाम है, उसके अंदर इसने 2 पार्ट्स बनाए। अगर आप ये दोनों करोगे, इसमें आप देख सकते हो उसने पार्टीशन दे के बताई हुई है। जो नीचे वाला है वो 5 मार्क्स का है, ऊपर वाला में 3 3 3 इस तरीके से करके आपने पूरे के पूरे यहाँ से जो है वो 30 मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, 30 मार्क्स ऊपर से हैं, 30 मार्क्स नीचे से हैं, तो एवरेज आपका पूरा का पूरा 60 मार्क्स का पेपर है। अच्छा, जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ना, उसमें ये करना है कि उसने आपको ये टेबल दे दी है जिसमें आपको GDP डिफ्लेटर भी बता दिया है, यहाँ पे नॉमिनल GDP भी बताई हुई है, और पॉपुलेशन भी आपको दे दी है, और यहाँ पे ईयर 3 ईयर 4। अब ये पूछ रहा है कि रियल GDP क्या होगी ईयर 3 में, रियल GDP क्या होगी ईयर 4 में, और फिर ये पूछ रहा है कि रियल GDP पर कैपिटा आपने बतानी है ईयर 3 की, और रियल GDP पर कैपिटा ईयर 4 की। ये आसान से फार्मूलाज हैं, उनमें वैल्यूज़ पुट करना है तो आपके पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। और लास्ट में इससे पूछ रहा है आपसे 3 मार्क्स के, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हैं, और एक एक लाइन के आंसर्स हैं इनके। यहाँ पे पूछ रहा है रियल आउटपुट ग्रोथ पर कैपिटा बिटवीन ईयर्स 3 एंड 4, तो इनके आंसर्स करने आपने सिंपल, और इनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अभी देख लो 3 3 1 2 3 4 5, 3 5 15। ठीक है, 15 मार्क्स का ये है। और डिस्क्राइब एंड कंपेयर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चरल, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपली, इनको आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और कंपेयर करके बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। 5 मार्क्स का एक है, तो
15 ऊपर वाले और 15 यहाँ से आएंगे किस किस में, 5 मार्क्स का ये परफेक्ट कंपटीशन, 5 मार्क्स का मोनोपली स्टिक और 5 मार्क्स की मोनोपली। तो 5 करके 15 के ये 3 है, 15 का ये ऊपर वाला, तो 30 मार्क्स आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन से आ जाएंगे। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का पेपर था। इसके बाद मेरे पास कैलकुलस का पेपर है जिसका पेपर कोड है MS251, सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, और यही आप देख सकते हो CS का ही है। इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट जो है उसमें इसको आप देख लीजिए, कंटिन्यूटी का है, फिर आपसे डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आपसे यहाँ पे dy डेल्टा y फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, फिर 2 इंटेग्रल के क्वेश्चंस हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला से आपको एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 30 मार्क्स में आपको 2 दे दिए हैं, सॉरी 3 दे दिए हैं, 10-10 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इसको रीड कर लीजिएगा, जिसमें आपने उनको बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है फंक्शन का। ठीक है, कनकेव डाउन कब होता है, अप कब होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये आपने प्रूव करके उसको दिखाना है सबका सब, और ये आपको एक उसने इक्वेशन दे दी हुई है। ठीक है, इसका जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपने स्केच द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व एंड फाइंड इट्स एरिया, यानी कि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ना, ये उसने प्लेन कर्व वाले चैप्टर से आपको दिए हुई हैं। ठीक है, 2021 के पेपर में ग्राफ वाला जो आपका है PC1 और PC2 उन चैप्टर्स में से आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास असेंबली का पेपर है 2021 का, पेपर कोड CC221 या CC221, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली। शॉर्ट तो इंतहाई आसान है, उस पेपर में भी जो मैंने दिया था, इस पेपर में भी जो उससे पहले आया था। शॉर्ट्स ही हैं। सबसे पहले आपने पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी फ्लैग के बारे में बताना है, फिर आपने ये बताना है ESI और EDI क्या होते हैं, फिर आपने ये बताना है मूव ZX और मूव SX इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज़ होती हैं, और फिर उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन ऑपरेंड आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ऑपरेंड क्या मिलेगा डेस्टिनेशन का, उसकी वैल्यू बतानी है। फिर JCON कंडीशन के बारे में बताना है, और XMM रजिस्टर और MMX रजिस्टर के बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो ये 6 शॉर्ट्स हैं, वही 30 मार्क्स के। फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पास 10-10 मार्क्स के। 10-10 मार्क्स के 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चंस में हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। पहला भी प्रोग्राम का है, दूसरा भी प्रोग्राम का है, तीसरा भी प्रोग्राम का है। पहले वाला तो सिंपल है, उसमें आपने 4 वेरिएबल्स लेने हैं और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, मतलब ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। दूसरे वाले में आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये बताना है कि वो वोवल है या कॉन्स्टेंट है, कॉन्सोनेंट सॉरी, वोवल या फिर कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम आपने लिखना है। और फिर आपने बेसिक ऑपरेशंस करने हैं बूलियन अलजेब्रा के, जो कि एंड और जोर नॉट होते हैं, कोई से भी 2 वेरिएबल्स लेके। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं 2021 का पेपर 2022 वाले से जो मैंने दिया था, तो इनका पेपर आसान था 2021 वालों का। हमारा भी आसान था शॉर्ट के लिहाज से, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से मुश्किल था। क्यों? उसमें एक वो जो लास्ट वाला था जिसमें टेबल बना के दिया था, एक तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था, और ऊपर जो 2 प्रोग्राम्स वाले थे वो भी थोड़े से टफ थे। अब इनमें देखें, ये तो सिंपल है, आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन करनी है और यहाँ पे वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस निकाल के कंडीशंस लगा के प्रोग्राम लिखना है। जो दूसरे प्रोग्राम थे उनकी तो समझ ही नहीं लग रही थी कि वो होंगे कैसे। और इसके बाद ये ओप का जो पेपर है प्रॉपर, वो तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन ये पेपर का सोल्यूशन है। ठीक है, इस पेपर के सोल्यूशन को देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको खुद ही समझ आ जाएगा। हर प्रोग्राम को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मैंने, और इसको ये देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूँगा आपके साथ, ये आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2021 के पेपर से जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने थे। सो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।